हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आज कक्षा 12 फिजिक्स का वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताने वाला हूं। इलेक्ट्रिक करंट यानी भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। हिंदी में कहते हैं वैद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कहते हैं विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। अब ये विद्युत धारा का जो मापन क्रिया हुआ, जैसे आप देखते हैं पहले 100,000 वर्ष पहले कुछ वैद्य लोग ये कहते थे थायराइड हो जाता था या सर में क्या हो जाता था, दर्द बहुत ज़्यादा तेजी से उठता था, तो वैद्य लोग कहते थे कि नील नदी के पास में उनको भेजते थे और 60 शिप होती थी, मछलियाँ जो होती थी जिसके अंदर करंट उत्पन्न होती थी, वो नील नदी में ज़्यादा अक्सर पाई जाती हैं। तो वहाँ वैद्य लोग करते थे, उनको बताते थे कि जाइए वहाँ पे आप उन मछलियों के जल में जाइए और जो करंट उत्पन्न करती हैं, अगर आपके पास में वो गुजर जाएंगी लग के, तो आपकी ये जो दर्द है वो ठीक हो जाता है, ठीक हो जाएगा। तो एक बार क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए ये तो ठीक है, अपन ये देखते हैं कि जैसे बादल क्या होता है, जब गरजता है तो बिजली कड़कती है ना। तो बिजली जब कड़कती है तो वो कड़कने के साथ में जब 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस चीज का शोध किया कि ये बिजली कड़कती है तो इसके कितने आवेश किसी क्षण में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। इन्होंने क्या किया, एक तार बनाया किसी धातु का, और वो उन्होंने क्या किया, पतंग से उसको क्या किया, उड़ाया। और उड़ाने के बाद में जब देखा कुछ, जब बिजली कड़कने लगी और कड़कने के बाद में वो क्या हुआ कि उसमें जब धारा प्रवाहित हुआ, तो उन्होंने क्या किया कि इसको 1752 में इसको सिद्ध किया, बताया कि हाँ जो आवेश होता है किस प्रकार से इसमें चलता है। तो उन्होंने ये भी बताया कि कोई अगर क्षण है, जैसे ये क्षण है आपका, तो इस क्षण में जो चालक पदार्थ है, इससे क्या होता है, चालक पदार्थ में ही धारा प्रवाहित होती है। तो इसमें सबसे मेन गतिमान यानी गति कौन करता है, कौन आवेश गति करता है, कौन चार्ज इसमें क्या होता है, बहता है। तो इसमें जो होता है, उन्होंने ये बताया कि जो हमारा पॉजिटिव यानी प्रोटॉन होता है, ठीक, वह क्या होता है, भारी होती है। क्या होती है, भारी होती है। भारी होने के कारण क्या होता है, वो ज्यादा क्या करता है, उसके नाभिक में आके वो रुका रहता है, यानी उसके केंद्र में, और ये बहता नहीं है। ये क्या करता है, उसको चलाने की प्रवृत्ति देता है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या कहता है, बहता है, ठीक, ये बहता है। तो जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मान लिया जाए ऐसे, और जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आपस में ये प्रोटॉन से क्या करता है, मिलता है, तो एक दूसरे को क्या करता है, सपोर्ट करके ये विद्युत धारा चालक में क्या करता है, ये बहने की प्रवृत्ति को जारी रखता है। ऐसा समझ लीजिए कि जैसे अगर आपको मापना हो छोटे अनुप्रस्थ जिसे कहा जाता है, चालक में करना हो, तो इस काट को क्या किया जाता है, इसमें छोटे मात्रा को निकालने के लिए, तो आई विद्युत धारा बराबर आवेश बटे क्या होता है, टी। तो इस चीज को, ये मात्रक है इसके धारा को निकालने की, ठीक। तो
इसीलिए मैंने कहा कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। एक बात हो गई। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? जैसे विद्युत धारा ऐसे लिख सकते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। एक बात तो ये हो गई। अब कहते हैं प्रवाह की दर को, जब दर आ जाती है तो उसमें समय लगता है। जैसे मान लीजिए अपन क्या करते हैं, एक बाल्टी रखी है और ये बाल्टी यहां से, एक बाल्टी है, वैसे तो बने, मान लीजिए एक बाल्टी है और एक बाल्टी में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो भरे पड़े हैं और ये क्या करता है, एक स्थान से यहां से आकर यहां पहुंच जाता है। ठीक है, ये यहां पहुंच जाता है। तो जितना समय ये लेता है, जैसे मान लीजिए 4 सेकंड में इतना लगा, तो यही समय के प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, जो गतिमान होती है। ये बाल्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है, इसी आवेशित को हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। और आवेश में जो गतिमान हो जाते हैं उसी प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। मालूम हो गया? अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है, जब किसी परिपथ में एकांक समय में बहने वाले आवेश के मात्रक को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लिख लीजिए इसको, या यहां लिख लीजिए अथवा। क्या हमने कहा? जब किसी परिपथ में एकांक समय में बहने वाली आवेश के मात्रक को ही विद्युत या वैद्युत धारा कहते हैं। जब किसी परिपथ में एकांक समय में बहने वाली आवेश की मात्रक या मात्रा को ही वैद्युत या विद्युत, एक ही चीज है, वैद्युत या विद्युत धारा कहते हैं। दोनों में, इसीलिए मैंने दोनों लिख दिया। जो समझ में आए उसको आप नोट कर लेंगे, नोट दोनों करना चाहिए। और मैंने कहा विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं? दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। ठीक। अथवा ऐसे भी, जब किसी परिपथ में, यानी परिपथ कैसा होना चाहिए? चालक होना चाहिए, कुछ अलग नहीं, चालक होना चाहिए, जिसमें क्या हो? विद्युत धारा प्रवाहित होने की क्षमता हो। तो ये क्या हो कहलाता है? जब किसी परिपथ में एकांक समय में बहने वाली आवेश की मात्रा को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अब इसमें कुछ प्रतीक दिया होता है, उसको हम लिखेंगे। यदि कहा जाता है इसमें कि यदि किसी चालक में t सेकंड में q कूलाम आवेश प्रवाहित हो, कितने? t समय में, यानी t माने क्या होता है? दर, जिसे कहा जाता है समय लगता है। q कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उसका चालक में वैद्युत धारा क्या हो जाता है? I = Q बटे T एम्पियर में चेंज होता है। अब एम्पियर में कैसे चेंज होता है इसको देखते हैं। जैसे मान लिया जाए अपन क्या करते हैं, धारा बराबर क्या होता है? विद्युत धारा बराबर लिखा जाता है इसको आवेश बटे समय। क्या होता है? विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय होता है।
और आवेश को हम लिखते हैं क्या, कूलम, और समय को किसमें चेंज किया जाता है, सेकंड में, किसमें, सेकंड में, और कूलम बटे सेकंड बराबर होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर। तो अगर जैसे एक कूलम बटे एक सेकंड बराबर क्या हो जाएगा, एक एम्पियर। और एम्पियर का नाम जो उत्पत्ति हुआ आंद्रे मेरी एम्पियर, ये एक वैज्ञानिक थे, और ये वैज्ञानिक का पूरा नाम था, यहां लिख सकते हैं, आंद्रे मेरी एम्पियर। क्या था, आंद्रे मेरी एम्पियर। इनके नाम से इसको, यह एम्पियर धारा प्रवाहित बताया गया है। अब इसको हम लिख देते हैं, हम लिखेंगे इस चीज को, लिखेंगे यदि किसी चालक में, लिखेंगे यदि किसी चालक में t समय में, t सेकंड में, यदि किसी चालक में t सेकंड में q आवेश, क्या हो, q आवेश या q कूलम आवेश, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कूलम आवेश क्या किया जाए, प्रवाहित किया जाए, प्रवाहित हो, तो उसके चालक में, तो उसे चालक में, तो उस चालक में वैद्युत धारा, उस चालक में वैद्युत धारा या विद्युत धारा यानी लिख सकते हैं कि विद्युत धारा, अभी बताया था आपको करके, विद्युत धारा बराबर हो जाएगा आवेश बटे समय। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, या ऐसे लिखा जा सकता है कि I इक्वल टू विद्युत धारा का प्रतीक होता है, यहां लिख सकते हैं, जहां I बराबर होता है विद्युत धारा, और कैपिटल Q बराबर होता है आवेश, या स्मॉल q लिख दीजिए, कोई बात नहीं उसमें, और T बराबर होता है कैपिटल T, यानी सॉरी स्मॉल t, यानी समय। अब इसमें जब बदलना होता है तो इसको बदला कैसे जा सकता है, यानी या इसको आवेश को किसमें बदला जा सकता है, कूलम में, किसमें, कूलम में, और समय को किसमें, सेकंड में। ठीक, तो हमने क्या कहा था, कूलम बटे सेकंड, यानी एक कूलम बटे एक सेकंड बराबर होता है एक एम्पियर। क्या होता है, एक एम्पियर। ठीक, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, I इक्वल टू देन Q बटे T। ठीक, Q बटे, ये हो गया आपका विद्युत धारा का सूत्र। ये किसमें होता है, एम्पियर में होता है। ये हो गया आपका। धन्यवाद।